हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। तो गाइस, आज के वीडियो में बात करेंगे बिटकॉइन के करंट ट्रेंड के बारे में, क्या चल रहा है। कल के वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था वैसा हुआ कि नहीं हुआ। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उसी के साथ साथ प्रोबिट ग्लोबल की तरफ से कुछ ऑफर्स हैं, उनके बारे में भी आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलेंगे गाइस कहाँ, डेली की तरह क्रिप्टो एनालिसिस के वेबसाइट पे, और एक बार मार्केट का जो ओवरऑल हालात है वो यहाँ पे देखते हैं। तो अगर हम लोग बात करें वॉल्यूम की, तो वो कल से अब तक तकरीबन 5.25%, 5.3% का हमें बढ़ता हुआ जो है वो यहाँ पे दिखाई दिया। इनफ्लो का डेटा कल आया था, उससे इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ जितना पड़ना चाहिए था, और आज भी इन्फ्लो का डेटा एक हल्का फुल्का हमें नंबर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फियर एंड ग्रे इंडेक्स फिर से एक्सट्रीम फियर की तरह से दिख रहा है, और पिछले एक घंटे की जो कॉल है वो फिलहाल बाय की तरफ दिख रही है। कल आपको याद होगा स्ट्रॉन्ग बाय का सिग्नल जो था वो हमें दिख रहा था, और आज हमें सेल यहाँ पे दिख रहा है। ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें हीट मैप की, तो सारा माहौल जो है वो हरा ही हमें यहाँ पे रेड कलर में दिखाई दे रहा है। बीटीसी तकरीबन 1.5% और इथीरियम तकरीबन 2.5% के ड्रॉप पे हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चार्ट पे चलेंगे गाइस एक बार फटाफट। तो कल के वीडियो में, कल इवनिंग में जो हमने वीडियो किया था, आपको ध्यान होगा हमने बात करी थी कि मार्केट का माहौल जो है वो अब यहाँ पे एक शॉर्ट की तरफ दिख रहा है। और अगर आप देखेंगे तो कल इस तरीके से चीज़ें भी हुई, हमारी कॉल एग्जीक्यूट नहीं हुई, उसमें भी अभी आते हैं। तो अगर आप देखें तकरीबन 19,19092 तक 90 तक बीटीसी जो था यहाँ पे नीचे आया, और उसके बाद हम ऊपर की तरफ गए। तो कल हमने कुछ कॉल एग्जीक्यूट करी थी, फिलहाल वो कॉल मैंने हटा दी हुई है। डीप कॉइन पे हमने कॉल लगाए थे, वो अब हट गए हुए हैं। तो मैंने कॉल लगाया था मेरा 19,800 के नियर अबाउट। पहले मैं सोच रहा था कि 700 750 का लगाएं, लेकिन मुझे लगा यार यूएस के मार्केट से एक फ़र्क पड़ सकता है, पर हम लोग पहुंच ही नहीं पाए। तकरीबन 19,698-97 तक ये गया, उसके बाद जो था नीचे आ गई। आप चार्ट पे भी देख सकते हैं। ये इधर चलते हैं हम लोग, ये कौन सा चार्ट है मेरा, 15 मिनट पे है, इसको एक घंटे पे कर देते हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ पे तकरीबन डीप कॉइन पे तो एटलीस्ट मुझे दिख रहा है ये तकरीबन आप देखो तो 19,698.5 तक ये यहाँ पे गया। अपना कॉल लगा हुआ था 19,800 पे, तो वो तो यहाँ पे एग्जीक्यूट होना नहीं था, पर उसके बाद मार्केट हमें नीचे की तरफ आया। तो अब अगला काम मैंने क्या करा था, मैंने यहाँ पे करीब 19,122 के करीब मैंने इधर लॉन्ग जो था ये यहाँ से करा था, जो अभी तक फिलहाल यहाँ पे ठीक ठाक लेवल पे चल रहा है। तो कुल मिला के, जैसा मैंने टेलीग्राम पे भी आपको बोला था कि भैया फेक आउट होना था, वो फेक आउट ही यहाँ पे हुआ है। काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं इसकी थी। यहाँ से एक ज़रूर पॉसिबिलिटी है कि हमें थोड़ा सा पंप जो है आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। और चार्ट वाइज भी अगर हम लोग बात करें तो ये लेवल तो हमारे पास बैठा ही हुआ है, जो हमारा 20 MA है, ये यहाँ पे है। एक और चीज़ जो मैं आपको थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे बात करता हूँ, पहले तो छोटे वाले की बात करते हैं, जो कि हमारा यहाँ बैठा हुआ है 1 घंटे पे। तो अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखो ना, तो एक जोन मैंने यहाँ पे बनाया, और अगर आप देखो ना, बार बार ये जोन जो है टेस्ट हो रहा है, टूट नहीं रहा। नॉर्मल टेंडेंसी, नॉर्मल थ्योरी ये बोलती है क्रिप्टो के केस में, अगर एक लेवल बार बार टेस्ट होता है तो एक बार वो लेवल टूटता है। तो ये अभी इंपॉर्टेंट देखना पड़ेगा कि क्या होता है इस लेवल के साथ, ये टूटता है नहीं टूटता है। क्योंकि ये अगर आप देखो इधर टेस्ट हुआ, मैं आपको एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो अगर आप देखो ना, ये लेवल यहाँ पे टेस्ट हुआ, इसके बाद हम लोग इस एरिया पे काफ़ी टाइम रहे, फिर हमारा ये इधर टेस्ट हुआ, इसके बाद अगर आप देखो तो ये भी काफ़ी टाइम यहाँ पे टेस्ट हुआ। मतलब ये वाला एरिया जो है काफ़ी बार हमारा टेस्ट हो चुका है। तो ये फिर इधर भी देखो तो इतने टाइम में यहाँ पे रहा, हमें सपोर्ट मिल गया। अब ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि इस बार टूटता है कि नहीं टूटता, क्योंकि अगर ये टूटा तो फिर हम लोग फिर से 18,000 की रेंज में यहाँ पे आ जाएंगे। तो एक बार यहाँ से अगर हमें सपोर्ट मिलता है फिर से, तो एक बढ़िया जो था रैली हमारी मिल सकती है देखने को। इसी बेस पे मैंने यहाँ से कर, जब कॉल मैंने लगाई थी तो मुझे यही उम्मीद थी कि यार एक ऊपर जाएगा, पर मैंने सोचा था कि शायद थोड़ा ऊपर जाए। 19,500 पे मैंने मेरा जो कॉल था वो क्लोज किया हुआ है, पर 19,500 तक गया ही नहीं, वो उससे पहले ही जो था यहाँ पे नीचे आ गया। अगर फिर से इस लेवल पे मिलेगा तो मैं थोड़ा सा वेट करूँगा, और फिर से मैं यहाँ पे बाई कर लूँगा एक
और ज़्यादा मैं लिवरेज के साथ यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, छोटे मोटे कॉल की तरफ ही मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, क्योंकि छोटा सा एटलीस्ट प्रॉफिट जो था वो यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं। बाकी कल के वीडियो में हम लोगों ने जो चीज़ें डिस्कस करी थी वही हैं। एक और चीज़ मैं आपको थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, 1 डे के चार्ट में, क्योंकि 1 डे के चार्ट में क्या है कि अगर आप इधर आएंगे ना, ये देखिए, तो एक प्रॉब्लम खाली यहाँ पे ये दिख रही है कि इधर चलते हैं, ये देखिए, तो ये ना हमारा बैठा हुआ है 21 MA यहाँ पे 1 डे के चार्ट में हूँ मैं। तो एक प्रॉब्लम मुझे ये दिख रही है कि अगर हम लोग ऊपर गए भी ना तो इस लेवल के यहाँ पे हमें जो है एक रेजिस्टेंस फिर से देखने को मिल सकता है। तो वो जो 19,500 वाला लेवल था मैंने इसी बेस पे लगाया था कि 19,450 है वैसे ही है, पर मुझे था एक हल्का फुल्का स्पाइक जो था वो ऊपर की तरफ आ सकता, मैं वहाँ से कॉल मेरा ख़त्म कर दूंगा। तो ये एक डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा रहेगा कि जो हमारी कल वाली कैंडल क्लोज होती है वो किस तरीके से क्लोज होगी। यहाँ पर भी मैंने आपको बोला था कल के वीडियो में डेली कैंडल क्लोज होगी, तो वो ये देखना था कि क्या वो इसके नीचे तो क्लोज नहीं होती है, पर अच्छा था इसके नीचे एटलीस्ट क्लोज नहीं है। अब आज का दिन देख के कल देखेंगे कि कल वाली कैंडल अगर इसके ऊपर हमारी जाती है, वहाँ से एक बनती है, तो एक अच्छा खासा हमें यहाँ पे रिटर्न फिर से देखने को मिल सकता है 19,600-700 वाला, नहीं तो फिर नीचे की तरफ हम लोग यहाँ पे आ सकते हैं। तो इसलिए छोटे अमाउंट के साथ, कम लिवरेज के साथ एक मैंने कॉल जो था वो यहाँ पे मेरा एग्जीक्यूट किया हुआ है। इस न्यूज़ अपडेट से पहले एक और चीज़ है वो कवर करते हैं, तो आपको एक चीज़ और समझ में आएगी यार, पेशेंस जो है कितने ज़रूरी हैं। तो एक यूज़र था, उसने मेरे को ये स्क्रीनशॉट जो था आज मॉर्निंग में शेयर करा, तो ईमेल जो था उन्होंने बोला सर आप बताइएगा मत, मैंने ये शेयर करा, तो मैं उनकी जो आइडेंटिटी है उसको हटा रहा हूँ यहाँ पे। क्या उन्होंने भेजा मुझे और थैंक यू इस चीज़ के लिए बोला वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने दिखाया कि यार कॉल लिया था मैंने एक लॉन्ग का 19,292 पे उन्होंने एक लॉन्ग लिया, और वो टाइम पे करंट प्राइस चल रहा था 19,110, और ये वाला वो प्राइस था जिस टाइम पे मैंने मेरा लॉन्ग जो था वो यहाँ पे लिया था। आप देखो तो वो टाइम पे उनका 9.43% के डाउन पे दिखा रहा है। तो नॉर्मली क्या होती है कि कई बार लोग पैनिक में आ जाते हैं, अरे यार मेरे को तो इतना लॉस हो रहा है मैं बेच देता हूँ। अगर आप बेचोगे तो इतना परसेंट को आपको नुकसान होगा। उन्होंने होल्ड किया तो आप देखो क्या हुआ, ये टाइम भी आ रहा है। और ये ना ये मैं आपको जो शेयर कर रहा हूँ ये डीप कॉइन के ही शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ये इनके जो कार्ड है ना उसकी इमेज भी चेंज होती रहती है। ये मुझे यहीं से देख के पता चला, नॉर्मली मैं इतना ध्यान से कभी इमेज देखता नहीं, पर यहाँ से पता चला। जब नुकसान हो रहा था तो ये रोती हुई इमेज है, जब प्रॉफिट हुआ तो ये भाई ये आ गया यहाँ पे। तो ये देखो आप टाइम भी यहाँ पे आ रहा है, 12:54 पे उन्होंने भेजा, नुकसान हो रहा था, और दूसरा इमेज इन्होंने निकाला था 4:43। अब दूसरी चीज़ भैया रात भर मतलब आदमी जागा हुआ है, नॉर्मल यही होता है जब आप ट्रेड लेते हो तो नींद तो उड़ जाती है आपकी रात में, और आप बस यही देखते रहते हो कितना प्रॉफिट हुआ कितना नुकसान हुआ। तो ये टाइम पे इन्होंने भेजा है कि भैया इधर फायदा हुआ, मतलब तकरीबन 4 घंटे में 9.43% के डाउन नुकसान से लेके 2.61% के प्रॉफिट तक। तो पेशेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है क्रिप्टो के अंदर, चाहे स्पॉट ट्रेडिंग कर दो, फ्यूचर ट्रेड में तो और खतरनाक है। स्पॉट में तो क्या है ना, चलो आज नहीं तो कल रुक गए, हो रहा है, पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थोड़ा सा अपने जो आप पेशेंस हैं उसको ज़रूर यहाँ पे रखें क्रिप्टो में, तो आपको अच्छा फ़ायदा जो है यहाँ पे हो सकता है। अच्छा, एक और अपडेट रह गया, उसके बाद न्यूज़ पे आते हैं। तो प्रोबिट ग्लोबल का मैंने आपको बोला था कि कुछ मुझे आपको उनके ऑफर्स जो हैं आए हुए हैं उसके बारे में डिस्कस करना है, उसके बाद इस न्यूज़ पे आते हैं। प्रोबिट ग्लोबल के बारे में गाइस पहले भी हम लोगों ने वीडियोस किए हैं, और अभी यहाँ पे कुछ ऑफर्स हैं जो चल रहे हैं जिसको हम लोग फटाफट डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो गाइस एक आप इनका जो ऑफर है वो यहाँ पे देख सकते हैं, ये है बेसिकली BNB के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आपको कुछ प्रोबिट के जो प्रोब्स कॉइन है इनके उसको होल्ड करना पड़ेगा, और उसके बदले आपको BNB जो है वो 50% ऑफ में यहाँ पे मिल जाएंगे, जो आप देख सकते हैं जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो इसमें तकरीबन 4 घंटा बचा हुआ है इस प्रोसेस को यहाँ पे ख़त्म होने में, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 25,000 USDT वर्थ के BNB जो है ये यहाँ पे दे रहे हैं 18 तारीख से लेके, यानी कि ये स्टार्ट हो चुका है 24 तारीख तक ये पूरे का पूरा जो इवेंट है इनका यहाँ पे चलेगा। सिंपल प्रोसेस है, हम लोगों ने पहले भी देखा था, ईथर के टाइम पे भी देखा, तो उन्होंने इसी तरीके के ऑफर जो था निकाला हुआ था। इसके लिए आपको ये करना है कि 500 प्रॉप्स जो हैं वो इनके यहाँ पे बाय करने हैं, और उसके बाद इनको यहाँ पे सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ बेसिस ऑन कि आपने कितने प्रोब जो है अमाउंट के स्टेक करे हैं, उस बेस पे आपको उतने वर्थ का जो है यहाँ पे BNB जो है मिल सकता है। तो वही सारी की सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे लिखी हैं। और अगर आपको नहीं मिला, मतलब अगर आप यहाँ पे जब वो ड्रॉ निकालेंगे आप उसमें नहीं आए, तो जो भी आपने प्रोब यहाँ पे लिए थे वो सारे के सारे आपको रिफंड जो है कर दिए जाएंगे। ईथर का याद होगा आप लोगों को, जिस तरीके से प्रोसेस था उसी तरीके से एग्जैक्ट यहाँ पे
इसके लिए भी चल रहा है। इसके अलावा अगर आप इनके वेबसाइट पे जाएंगे तो इवेंट्स में एयर ड्रॉप भी चल रहे हैं, आईओ भी चल रहे हैं। तो एक आईओ जो है वो इनका स्टार्ट हुआ है और वो नेक्स्ट 22 घंटे में यहाँ पे ख़त्म होने वाला है, जो कि है रोवी नेटवर्क के बारे में, और ये सेकेंड राउंड है यहाँ पे। इसकी भी लिस्टिंग जो है यहाँ पे कंफर्म हो गई हुई है। तो अगर आप इसके भी अंदर जाएंगे तो आपको डिटेल में सारी चीज़ें जो है यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इसके लिए भी इन्होंने यही बोला है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको किस चीज़ में बाई करना है, अगेन ध्यान रखिएगा आईयू है ये, और इसके जो भी रूल हैं वो इन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखे हैं। और एक बार अगर आपको ये मिलता है तो इन्होंने एक जो लिस्टिंग का जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है। लिस्टिंग के टाइम पे आपको 20% मिलेगा, लिस्टिंग के 30 दिन बाद आपको 20%, 60 दिन बाद 20%, 90 डेज बाद 20% और 120 डेज बाद भी आपको 20% जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और ये जो आईयू है अगेन ज़्यादा टाइम नहीं है अगर आपको पार्टिसिपेट लेना है, 20 तारीख तक ही यहाँ पे खाली बचा हुआ है। इसके अलावा एयर ड्रॉप भी जो है इनके यहाँ पे चल रहे हैं। तो रिसेंटली एक एयर ड्रॉप जो है स्टार्ट यहाँ पे हुआ है, बाकी और भी चल रहे हैं, पर जो रिसेंट स्टार्ट हुआ है हम लोग खाली फिलहाल उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो कि है वॉल्ट एयर ड्रॉप। और एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट करना बहुत सिंपल है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। और इन सब के लिए तो फिर भी आपको कुछ स्पेंड करना पड़ेगा अपना, एयर ड्रॉप के लिए कुछ भी नहीं करना है, सिंपल प्रोसेस। 2-3 इनके टास्क हैं। पहले टास्क में आपको क्या करना है, फ़ोन वेरिफिकेशन और KYC 2 वेरिफिकेशन जो है वो आपको यहाँ पे करना है। उसका प्रोसेस भी इन्होंने यहाँ पे दिया है, कुछ है नहीं, जैसा नॉर्मल एक्सचेंजेस में होता है वैसा ही है। इसके बाद आपको क्या करना है आपको अपने फ्रेंड्स को रिफ़र करना है यहाँ पे साइन अप के लिए, और उनको भी यहाँ पे अपना फ़ोन वेरिफिकेशन और KYC जो है करना पड़ेगा। जब भी आप रिफ़र करते हैं या आपका फ्रेंड जब भी ज्वाइन करता है तो उस बेस पे आपको कॉइन जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। नंबर ऑफ कॉइन यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन इन्होंने करे हुए। अब जैसे जैसे आपके रेफरल बढ़ेंगे उस बेसिस पे फर्स्ट प्लेस पे कितना, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, 10th प्लेस पे कितना, वो यहाँ पे मेंशन है। इसके बाद जो सोशल मीडिया हैंडल है वो आपको यहाँ पे इनके ज्वाइन करने हैं। एक गूगल फॉर्म दिया है, वहाँ पे आपको अपनी डिटेल डालनी है। ट्विटर पे जो इन्होंने एक पोस्ट किया है इसको आपको रिट्वीट करना है यहाँ पे सर्च करके, जो भी इनका पोस्ट है यहाँ पे पिन पोस्ट जो भी इन्होंने करा है, फॉर्म पे डिटेल डालनी है, खत्म का। तो छोटा सा मेरे ख्याल से अगर आप ये पूरे का पूरा प्रोसेस देख सकते हैं, KYC में थोड़ा टाइम ज़रूर है, पर अगर आप ऑलरेडी प्रोबिट ग्लोबल यूज़ कर दें तो ये पूरे का पूरा प्रोसेस करने में आपको 4 से 5 मिनट लगेंगे। तो ये एयर ड्रॉप पे भी पार्टिसिपेट करना है तो आप कर सकते हैं। और रेगुलर अपडेट के लिए भी, क्योंकि मुझे भी ये अपडेट तभी मिल रहे हैं जब मैं वेबसाइट इनका यहाँ पे देख रहा हूँ, बैनर में आपको सारे ऑफर यहाँ पे चल रहे होते हैं। आईओ और एयर ड्रॉप में जाके जो भी बाकी चीज़ें चल रही हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी अगर आपको कुछ प्रोबिट ग्लोबल का डिटेल देखनी है तो वो आपको इनके होम पेज पे भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बाकी अगर प्रोबिट ग्लोबल को ज्वाइन नहीं किया है, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहाँ से भी आप उसे ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। अगली तरफ चलते हैं, कुछ न्यूज़ अपडेट भी हैं। एक तो न्यूज़ अपडेट ये है जो कि अब ये एक्चुअली एक यूज़र ने मुझे शेयर किया था, इसके लिए मैंने इसको कंसीडर किया, नहीं तो मैं इसको न्यूज़ को कंसीडर नहीं करता था। तो 740 मिलियन के बिटकॉइन जो थे वो एक्सचेंजेस से गए हैं। तो आउटफ्लो बहुत बड़ा है ये, लेकिन इस आउटफ्लो में अगर आप खाली ये बात करो कि आउटफ्लो बहुत बड़ा है तो बहुत पॉजिटिव अपडेट है। नॉर्मल ट्रेंड क्या बोला जाता है कि अगर एक्सचेंजेस से बिटकॉइन बाहर गए हैं तो भाई वो हटाए गए हैं वहाँ से कि भैया अब हम इनको बेचेंगे नहीं। अब ये समझना पड़ेगा कि ये किस हिसाब से गए हैं, क्यों गए हैं। अब ये एग्जैक्ट अपडेट आपको पता नहीं चलेगा कि क्यों किसी ने निकाले हैं। तो इसको मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ इसलिए नहीं मान रहा था क्योंकि हमें पता ही नहीं ऐसा क्यों हुआ है, इसके लिए मैंने इस न्यूज़ को कंसिडर नहीं किया था। अब ये अगर एक्सचेंजेस से इसलिए हटाए गए हैं कि हमें इनको अब सेल आउट नहीं करना है तो बहुत अच्छी चीज़ है, पर अगर किसी और रीज़न से हुए हैं, लिक्विडिटी के लिए लाया गया था, वो हटा दी गई लिक्विडिटी, तो फिर उस चीज़ का क्या हमें यहाँ पे पता नहीं चलेगा। तो इसको न्यूज़ इसीलिए मैंने ये जो थी कवर नहीं की थी। दूसरा एक और न्यूज़ जो आपको ये बताता है कि यार मार्केट किस तरीके से सेंटीमेंट बदलते हैं, तो जर्मन क्रिप्टो बैंक है नोरी, उसने अपने 5 लाख यूज़र को बोला है कि भाई हम लोग जो सर्विसेज है विड्रॉल है वो हमारे यहाँ पे बंद करने वाले हैं। कब करने वाले? नवंबर में। तो आप भाई इससे पहले अपना जो फंड है वो यहाँ पे निकाल लो। अब यही कहानी आ जाती है क्रिप्टो की कि जब मार्केट ख़राब होता है तो इस तरीके के अपडेट हमें मार्केट में जो है यहाँ पे देखने को मिलते रहते हैं। जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा होता है तो सारी चीज़ें वहाँ पे जो है बढ़िया चलती हैं, पर जब मार्केट थोड़ा नेगेटिव तरफ चल रहा होता है, सेल्सियस की तरफ वहाँ पे भी हमने देखा था किस तरीके से उन्होंने अकाउंट लॉक कर दिए। इन्होंने एटलीस्ट अकाउंट लॉक नहीं करे, इन्होंने बोला कि भाई प्रॉब्लम में है तो अपना फंड जो है वो यहाँ पे निकाल लो। मिड दिसंबर की इन्होंने डेडलाइन दी है।
ये न्यूज़ कवर करने के पीछे था कि भाई टाइम की बात है, एक टाइम था हम लोग इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करते थे। मुझे याद है जब हमने इसको कवर किया था, जब ये स्टार्ट हुआ था, और आज हम लोग उसी के डाउनफॉल के बारे में बात कर रहे हैं। एक ही साइकिल ने पूरी की पूरी चीज़ें जो थी वो यहाँ पे बदलती हुई। तो ये था गाइस आज का वीडियो, जो मार्केट में अपडेट चल रहे हैं और फिलहाल मैं कॉल को किस तरीके से देख रहा हूँ, वो सारी चीज़ें मैंने आपको आज के वीडियो में यहाँ पे बता दिया। तो वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आया, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।